हाँ, वेलकम, नमस्कारम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मोर देन 50 क्वेश्चन। अगर आपके 45 प्लस क्वेश्चन या 35 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार रिवाइज करिए सारा हिस्ट्री को। सत्याग्रही महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कहाँ हुई थी? आप ये बताइए। देखिए, सबसे पहले इनको जेल कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1908 में। और ये इंडिया में नहीं हुई थी। एक 11 सितंबर 1906 में इन्होंने भारतीयों के लिए एक आंदोलन किया था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। तो इन्होंने अवज्ञा आंदोलन यहीं पे सबसे पहले किया था, इसलिए 1908 में इनको जेल कर दी गई थी। ठीक है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगर आपने सूत्र लगाया तो गलत है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी ने। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस वेलवा जो है ना, गोवा में, यहाँ पर रखे हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में कौन एक राज्य का शासक था? बताइए। ये जो संगीत रचयिता भी थे, ये कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर आपने नाम भी नहीं सुने हैं तो एक बार इसको देखिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये स्वाति तिरुनाल। ठीक है। तो जो ये स्वाति तिरुनाल जी थे, ये त्रावणकोट के महाराजा भी थे और 1829 से 1846 का जो टाइम पीरियड था, इस बीच में ये रहे हैं और महासंगीत रचयिता भी थे। निम्नोक्त में से कौन सा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल आसानी से। खजुराहो है, हम्पी के ध्वंसावशेष हैं और ताजमहल भी। पटना नहीं है ये। ठीक है। महावीर मंदिर कोई नहीं। निम्नोक्त में कौन विश्व विरासत सूची में शामिल? ऐसे हमारे तो निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? बताइए भाई। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है। आता है तो अच्छा, नहीं आता तो इसको याद रखना। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? बताइए भाई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, अगर आपने ये वाला किया तो गलत है, सरदार पटेल और वीपी मेनन। ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ये आते ही आता है पेपर में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। और 1854। ठीक है। 1854 में इन्होंने डाक टिकट शुरू किए थे और 1853 में इन्होंने क्या किया था? आप ये बताइए। यहाँ को चलाया था इन्होंने। ठीक है। सार्वजनिक विभाग के लिए इन्होंने चालू किए थे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन जो है ना, किसने बनाया था? ये सबको आपको पता ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। तो चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। और कब? 1923 में। ठीक है। 1923 में जो काकीनाडा का कांग्रेस का सेशन हुआ था, यहाँ पे इन्होंने जो है इसको राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से उनके उपनामों का मिलान कीजिए। देखिए, ये इतने सारे दिए हैं। अगर हमने ये बताया था, दादा भगवान जो नरोजी हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, सी का दूसरा किसमें? इसमें है सी का दूसरा। तो यही राइट आंसर है। अगर सारे ना भी बताऊँ तो भी आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। वैसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोलते हैं। ठीक है। और जो ये अगले हैं CF एंड्रूज। ठीक है। इनको दीन बंधु बोलते हैं। और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक। और राजा जी किसको बोलते थे? बताइए। राजा राम मोहन राय को राजा जी भी बोलते थे। निम्नलिखित संग्रहालय में उनके स्थानों को इससे संबंधित करना है। देखिए, कठिन क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आशुतोष जो संग्रहालय है, ये कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता। और उसके बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। उसके बाद में केलिको संग्रहालय कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है। राजा केलकर संग्रहालय
ये पुणे में। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, ये याद रखना, जो म्यांमार है ठीक है, ये कब अलग हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1935 में, बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से बर्मा अलग देश बन गया था ठीक है 1900। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर अगर आपने सर लुटियंस लगाया है तो गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हर्बर्ट बेकर्स। इन्होंने क्या किया था, एडवर्ड लुटियंस ने जो अपना राष्ट्रपति भवन है ना उसको डिजाइन किया है ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं, जो वहाँ की राष्ट्रपति भवन है 1892 से 1912 में बनाया गया ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे सिली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा जो यूनेस्को शामिल नहीं है, बताइए कौन सा नहीं शामिल है। देखिए एलोरा की गुफा है, कुतुब मीनार है, मानस है, और ये काशी विश्वनाथ नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, बताइए। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं तो दीवारों पे जो है ना इतिहास लिख दिया है, इसका आंसर क्या होगा, बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस शहर नगर में मोहम्मद अली जिन्ना की नाम की मीनार है, इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो बताइए ये जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुंटूर में ठीक। गुंटूर है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईशी वाडिया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित का मिलान करना है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों जो है ना चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका, तो लॉर्ड जो क्लाइव थे, जो बंगाल का द्वैध शासन था ना, ये इससे संबंधित है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन ठीक है, याद रखना है इसको। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं लॉर्ड क्लाइव किससे संबंधित है, भारत या बंगाल का द्वैध शासन किससे संबंधित है, तो लॉर्ड क्लाइव से एक का चौथा या तो इसमें या तो इसमें ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो लॉर्ड वेलीजली थे है ना, सहायक संधि से संबंधित थे इससे। अब देख लो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो और जो लॉर्ड डलहौजी थे, बताइए होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो राज्य हड़प नीति आती है लॉर्ड डलहौजी के थ्रू आती है ठीक है। लॉर्ड कर्जन अच्छे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ठीक। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी ठीक है, गांधी जी की तो हत्या की गई थी, लियाकत अली की हत्या की थी, मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं की गई थी। इनको जो है ना इनको टीबी हो गया था और ये एम्बुलेंस में जा रहे थे, तो इनकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी ठीक। अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था, तो ये सबको पता होगा, मंगल पांडे 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध था उससे संबंधित थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, जो 1919 का ये अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये और ये जो अगस्त घोषणा के पश्चात जो मॉन्टेग्यू ये हाई कमीशन की इनकी मीटिंग हुई थी ठीक है, इसी बेसिस पे ये अध्ययन करने आए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कब आया था ठीक है, 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट आप बताइए, प्रिंस इंडिया एक्ट आप बताइए। अब 1784 वाले इसकी ये अभी आते रहे 73 की, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में, ये सबको पता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे ठीक है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक है। वंदे मातरम अगर आपको पता है। अगर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था, बताइए भाई आनंद मठ किसने लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1882 में ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत है। अब्दुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? सही नहीं है बताइए। लॉर्ड डलहौजी अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। डॉक्टर एन एम ब्लेप्स यानी राजा प्राणी से संबंधित थे। मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो ने सुनो इंडियन काउंसिल एक्ट, लॉर्ड विलेज अली सहायक संधि या लॉर्ड कर्जन वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना 1878 लिखा भी। कर्जन आपको अगर पता होगा 1905 के आसपास आए थे। इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था। तो लॉर्ड कर्जन की जगह क्या हो जाएगा बताइए? पढ़ा तो रखा है इसको। वार्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था ये लिटन के टाइम आया था, ठीक है। तो यही इसका गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? हाँ, ये प्रांतीय स्वायत्तता 1935 का अधिनियम आया था, उसके थ्रू शुरू की गई थी। देश बंधु इनकी उपाधि है। देश बंधु किसको बोलते थे? ये तो भी बताइए। तो CR दास को बोलते थे देश बंधु, ठीक है। तो ये बंगाल के एक वैद्य भी थे, ठीक है। और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। हम ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं। 1923 स्वराज पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। रट लेना इसको एकदम से। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको याद रखना, नहीं आता है तो देखो समय पढ़ो लिखो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब में रहने वाले संबंध में, ठीक है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा कृषि सुधार। सरकार की का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो इसका आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, बताइए कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल KM करियप्पा, याद रखना, ठीक है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण बाद में अल बलाग की स्थापना की थी। और ये कब जो है ना, कब लगा दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1914 में, ठीक है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये चलिए बताइए। अगर ये तो पता ही होना चाहिए भाई, 1861 में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब ये इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए अपने को कि पूछ क्या रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन लोग ये सी करेंगे क्योंकि इसके बाद ही ख़त्म हो गए थे। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग आयोजित किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बताइए भाई, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1927। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अब ये भी मिलाना है, देखो अपने को। देखो सरोजिनी नायडू, M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, BD सावरकर। तो अब बताइए 40 का जो ये कोड मिलाना है। सरोजिनी जो नायडू थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 में जुड़ी थी, ठीक है, अगर आपको पता होगा। तो जो पहला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ए का दूसरा देख लो, तीनों में है। और M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उन्होंने 1906 में जो है ना मुस्लिम लीग की ये अध्यक्षता की। तो ये किससे हो जाएंगे? जिन्ना मुस्लिम लीग से। 2-1, ठीक है, ये दोनों बचे। आप BD सावरकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो जो अगर आपको पता होगा कि जो BD सावरकर थे वो हिंदू महासभा से संबंधित थे, ठीक है। अगर तेज बहादुर सप्रू तो यही बचा।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला है। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सबसे पहले बताइए नील दर्पण लिखा किसने है? 100 बार बता चुके हैं, और नहीं अगर पता है आपको तो बड़ी शर्म की बात है, आपको याद नहीं रह रहा, आप बच्चे से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। 1-2 बार वीडियो देखिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और अपने आप को चैलेंज देते रहिए। नील दर्पण जो है ना 41 का क्या आंसर होगा बताइए? नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने, ओ सॉरी, हाँ मधुसूदन दत्त ने। तो इसका जो इन्होंने लिखा किसने था? इसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने, ठीक है, मुझे लगा ये इसको लिखा ये था। अगर आपने ये किया है तो ये गलत आंसर है, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है इसको नील दर्पण को, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है मधुसूदन दत्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? अब आपको पता ही होगा पुर्तगाल ज़्यादा टाइम कहाँ पर उन्होंने स्पेंड किया है, तो वो कहाँ, उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में गए थे। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये तो पता ही होना चाहिए, RN हेस्टिंग थे। गवर्नर कौन था? क्लाइव था, ठीक है। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो ये तो सबको पता ही होगा, एज ए एक्सपेक्टेड माउंटबेटन। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट को किस तारीख को मिला? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने, सुधार करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? कामगारों का, ठीक है। सोशलिज्म बोलते हैं समाजवाद को। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? बताइए किसका जो है ना ये गलत किया गया है? ये मुर्तज़ा खान नहीं होंगे, ठीक है, यही नहीं है। तो अम्बेडकर भी सुधारे, नेहरू, ठीक है ना, इनके ये नहीं है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो सर सैयद अहमद खान ने प्रसिद्ध मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में की थी, ठीक है, तो ये याद रखना। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में ये शाही दरबार आयोजित किया गया था। और 1 नवंबर, ठीक है, 1815 रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वग्राही नाम है, इसका नाम क्या है? ठीक है, 1909 में बहुत बार अभी डिस्कस मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अभी इससे पहले अपन लोगों ने डिस्कस किया, किसको बोलते हैं? 1919 को, ठीक है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत चालू की थी? तो 51 का आंसर हो जाएगा 13, भारत सरकार अधिनियम 1935। आई होप आप 45 प्लस आंसर सही कर पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो भी है